भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। जब परेशानी मुसीबत बड़ी हो तो चरित्र भी बड़ा हो जाता है और कैरेक्टर तब निकल के सामने आता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि कैसे इस वक्त में लोगों ने लूटा खसोट करी, कालाबाजारी करी और मुसीबत का फायदा उठाया। दाम उतने जितनी बड़ी मुसीबत आपकी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, दूर बैठे हुए थे, समुद्र के पार थे, लेकिन उन्हें अपना देश अपना मुल्क याद आया और उन्होंने उसके लिए भरसक जितना हो सकता था उतना किया। ऐसी हैं हमारे साथ आज जुड़ रही हैं रितु छाबड़िया, जो कि पुणे से हैं, 23 साल से समाज सेवा में है, पुणे की रहने वाली हैं और आपका जो ट्रस्ट है वो मुकुल माधव फाउंडेशन है, उसके माध्यम से काम कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच रितु, जो आज हमारे साथ आप जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सलोनी सिंह जो है वो आगरा से जुड़ रही हैं और 1400 लोगों को मुझे बताया इन्होंने जान बचाई है। मैं सैल्यूट करता हूं आपको, बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोग्राम में। भैया जी कहीं की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता। अनिल गुप्ता जी हैं हमारे साथ, गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, जो कि जिन्होंने खुद कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन उन्होंने मदद अपनी नहीं रोकी और लगातार सेवा करते रहे। शमशान घाट पर तमाम तरह से जो मदद की जा सकती है वो लगातार देते रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। भैया जी कहीं की तरफ से सैल्यूट करता हूं। सबसे पहले रितु, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि जब बहुत मुसीबत है और मुसीबत पूरी दुनिया में है और अपने देश की जब तरफ देखें तो बहुत सारे हालात ऐसे थे जब समझ में नहीं आ रहा था, बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवाइयों तक, दवाइयों से लेकर लॉजिस्टिक्स की तमाम सारी परेशानियां थी। तो ऐसे में आपने देश की तरफ रुख किया, दिक्कतें आई होंगी, लेकिन कैसे रास्ता निकाला और कैसे इस मुल्क की अपने अपने मुल्क की याद आई और किस तरह मदद की, जानना चाहता हूं रितु। पहले तो नमस्कार, थैंक यू। जो हमारा काम मुकुल माधव फाउंडेशन से है वो जैसा आपने बोला 23 साल से चलते आ रहा है और ये टाइम पर कोविड का जो 15 महीने से पूरे दुनिया में फैल गया है, हमारा काम बहुत पहले से ही चालू है। तो फरवरी 2020 से हमने चालू किया ये काम और जो काम करते आ रहे हैं, माइग्रेंट्स को हेल्प करना या तो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं देना या जो खाना राशन के किट्स ये सब प्लान करना, ये सब हमने हमारे टीम्स के साथ, हमारी फैमिली फ्रेंड्स लाइक माइंडेड पीपल जो हैं सब साथ में जुड़ के हमने बहुत सारा काम किया है। और ये जो सेकेंड वेव आया है इसके लिए जो कॉन्सेंट्रेटर्स वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी है, ये हमने बहुत लोगों से बात करने के बाद पैसे साथ में जोड़ के हमने ये सब किया है। पर 3 अलग अलग जगहों से हमने ऑर्गेनाइज किया। एक तो यूके से जो ब्रिटिश ओरिजिन के डॉक्टर्स, जो इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर्स यहाँ पर यूके में हैं, और दूसरे 2 NGOs हैं जो क्रेयो और स्लीप वेल हैं, बैपियो क्रेयो और स्लीप वेल हैं। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि ये सब सामान हमको भेजना है, तो ये आप हम लोग को हेल्प करेंगे क्या? तो फिर हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं कतार एयरवेज में, उनके साथ हमारी बात करके उन्होंने प्रो बोनो ये भिजवा दिया हमारे लिए। ये लंदन से बॉम्बे पहुंच गया। बॉम्बे में अशोक लेलैंड के जो व्हीकल्स थे, अशोक लेलैंड के थ्रू उन्होंने हमको व्हीकल्स दिए थे और उसके थ्रू हम 32 अलग अलग रिमोट रूरल जगहों पे पहुंच सके। ग्रामीण जगहों पे पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, पर जो ये इमीडिएट सपोर्ट हमको मिला, हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग जो हुआ फिनोलेक्स के थ्रू हुआ, जो व्हीकल्स आई वो अशोक लेलैंड के थ्रू आई। तो जो यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे कोलैबोरेशन होते गए। राइट रितु, एक कोलैबोरेशन हुआ और वो उसके थ्रू आपने आगे बढ़े, नेविगेट किया और बहुत जबरदस्त हुआ। 950 मुझे बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आपने भेजे, लेकिन अब जो चैलेंजेस हैं, जब मैंने देखा आपका जो लोगों ने बताया, उसमें जो अनाथ बच्चे हैं, जो ऑफेंड हैं, वो उनके लिए और उसके लिए भी आप काम कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं, लोग जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप वर्क कर रही हैं इनके लिए, बच्चों के लिए और अनाथ हुए बच्चों के लिए, और कैसे आपका जो मोहन माधव आपका फाउंडेशन है वो किस तरह से काम कर रहा है। रितु छाबड़िया। फाउंडेशन के थ्रू जो ऑर्फन बच्चे हैं या जो विडोड
वाइव्स हैं, उनके लिए हमारा बहुत सारा काम चलता है। और जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या सेरेब्रल पॉल्सी जिसको बोलते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी ऑटिज्म के जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सारा हमारा काम सालों से चलते आ रहा है। और ये जो हम करते हैं, अडॉप्शन ऑफ ऑर्फनेजेस करते हैं, वहाँ पर जो कपड़े हैं, खाना है, मंथली सपोर्ट है, वैसे करने के लिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में सपोर्ट करते हैं। पूना में है, गुजरात में है, और रत्नागिरी में जो जहाँ पर फिनोलेक्स के फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर हम प्राइमरीली काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका सपोर्ट सिस्टम जो ऑन ग्राउंड वो देते हैं, तो हमारे लिए आसान पड़ जाता है फॉलो अप करने के लिए। पर पूना और पैन इंडिया जो हमारा काम चल रहा है, यानी ऑल 28 स्टेट्स में से 24 स्टेट्स में हमारा काम चलते ही आता है। ग्राउंड सपोर्ट के लिए हमारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, या जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हम काम करते हैं, तो ये काम आसान हो जाता है। पर कोलैबोरेशन हमारी बार बार रहती है, हम अपने से कुछ नहीं कर सकते जब तक सब जुड़ जुड़ के काम नहीं करें। राइट, ये तो बात सच है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और आपने बहुत जबरदस्त काम किया है। मैं आपके पास आता हूं फिर, लेकिन सलोनी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, और उम्र मुझे कम लगती है, तजुर्बे में मुझे ज्यादा दिख रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 1400 लोगों की आपने जान कैसे बचाई है, मैं जानना चाहता हूं, लोग जानना चाहते हैं। सलोनी सिंह, पहले तो एक सैल्यूट भैया जी का इनकी तरफ से, और फिर आप बताइए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच सर। और पहले तो मैं रितु जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। अभी मैंने सुना उन्होंने कितना अच्छा काम किया है सबकी मदद करने के लिए। लेकिन रितु जी से अलग जो हमारा काम था, वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम था, विदाउट एनी फंडिंग, कोई फंडिंग नहीं है हमारे पास। बस ये चीज़ बहुत ही अचानक से शुरू की गई। जब सेकेंड वेव शुरू हुई थी, या फिर मैं कहूँगी जब सेकेंड वेव चल रही थी, तो पूरा ट्विटर, पूरा इंस्टाग्राम और बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, वो सब SOS मैसेजेस से भरे रहते थे। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को वेंटिलेटर बेड चाहिए, किसी को प्लाज्मा चाहिए। तो जहाँ एक तरफ बहुत सारे लोगों को मदद की ज़रूरत थी, वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो विद गुड इंटेंशन उन लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को करने में लोग बहुत सारा अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन भी पास ऑन कर दे रहे थे। अनवेरिफाइड जैसे कि 1 साल पुरानी प्लाज्मा डोनर्स मैं समझ गया जी। हाँ, तो लेकिन वो नाम नंबर चला जो इधर रोटेट हो रहा था। जी जी जी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है लोगों को कि उनको टाइमली और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिलके हेल्प हो। तो पहले मैंने इंडिविजुअल लेवल पे ये काम स्टार्ट किया कि मुझे कोई लिस्ट मिलती थी इंटरनेट पे, तो मैं उसको अपने आप लेके वेरीफाई करके, और अगर मान लो वो नंबर सही है तो उसको बता दिया कि ये वेरीफाइड है, और जो गलत है उसको उस पर्टिकुलर जगह पे मैसेज करके बता दिया कि ये नंबर अभी नहीं काम करता है। तो पहले इस तरीके से किया, बट मुझे फिर टाइम के साथ रियलाइज़ हुआ कि ये परेशानी ऐसी है कि इसमें जितने लोग ज़्यादा काम करें उतने ही कम है। तो धीरे-धीरे करके मैंने एक ग्रुप बनाया, और हमारा एक ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे ग्रुप है, देयर इज़ नो अर्थ फ्री के नाम से। यूजुअली हम लोग एनवायरमेंटल फिर एक बार फिर से नाम बताइए, एक बार फिर से नाम बताइए, नाम एक बार फिर से बताइए सलोनी। सर, देयर इज़ नो अर्थ फ्री। ओके, राइट राइट, हाँ। तो यहाँ पे अब सलोनी, आप मैं जानना चाहता हूं कि आप किस जगह पे काम कर रही हैं, आप किस लॉजिस्टिक्स के किस पहलू पे काम कर रही हैं, और आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगी, और लोगों के, क्योंकि अब ज्यादा जरूरत है, आप जैसे लोगों की अब ज्यादा जरूरत है, जब पैंडेमिक से थोड़ा सा किनारे आ रहे होंगे अब, और तैयारियों की और तमाम सारी बातें हो रही होंगी, समाज को बहुत सारी जरूरत होगी, तब ज्यादा जरूरत है आप जैसे युवा लोगों की। तो कैसे करेंगे फिर, क्या सोचा है आगे? सर, आगे के लिए तो यही सोचा है कि जो हमारी टीम रेडी है, तो हम लोग यूजुअली ऐसे काम करते हैं कि किसी चीज़ की रिक्वेस्ट आती है, या फिर जिन चीज़ों की कॉन्स्टेंटली जरूरत रहती है लोगों को, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ या हॉस्पिटल बेड हुआ, तो हमारे पास उन चीज़ों की लिस्ट रहती है। हमने एक डाटा क्रिएट किया हुआ है जिसमें सिटी वाइज कोविड के कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं। गवर्नमेंट ने जो एम्बुलेंस के चार्जेस फिक्स कर दिए हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि
अभी कितना फ्रॉड चल रहा है, या फिर जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर्स की लिस्ट है, तो हमने ये डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है और इसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, वेरीफाई करते रहते हैं उनको फ़ोन कर करके कि आपके पास वो चीज़ अभी भी अवेलेबल है क्या। तो मुझे लगता है कि आगे भी हम लोग यही काम कंटिन्यू रखेंगे और एक बेटर डाटाबेस क्रिएट करने पे काम करेंगे कि डाटाबेस और एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, बहुत हाँ बहुत जी, शुक्रिया, जी। बहुत बहुत शुक्रिया सलोनी जी, अभूतपूर्व काम करने के लिए। और आज आप भैया जी कईद में मौजूद हैं और एक सैल्यूट के हकदार हैं। अनिल गुप्ता जी, मैं आना चाहता हूं, आप तो कोरोना से वॉरियर भी हैं, जीत के भी आए कोरोना का, लेकिन आपने अपना काम नहीं छोड़ा और शमशान जहां पे आप वर्क कर रहे हैं, शमशान घाट पे, वहां लोग अमूमन जाना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा त्रासदी आई, ऐसी आपदा जब तब बहुत सारे लोगों को जाना पड़ा और ऐसे भी लोग थे जिनके परिवार के साथ लोग नहीं गए, तो क्या मंजर था और कैसे मदद और आगे क्या भविष्य की योजना, कैसे समाज को हेल्प करेंगे? जी अनिल जी। अनिल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अनिल जी के पास शायद ऑडियो हमारी नहीं पहुंच रही है। विल ट्राई अगेन, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ऋतु छाबड़िया के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगा। ऋतु, देखा आपने कि अनिल जी भी हैं, सलोनी किस तरह से लॉजिस्टिक्स के जरिए काम कर रही हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में जरूरत है और इस वक्त सबसे ज्यादा अगर जरूरत है कहीं, तो वो हिंदुस्तान के गाँव में जरूरत है, कहीं भी हो, किसी भी जगह। तो कैसे रिलीफ वहां तक पहुंचे और बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में, और जो चैनल है, एक सिस्टमैटिक गवर्नमेंट का जो चैनल है, उसके तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए, ये इसमें बहुत जरूरत है, काम करने की जरूरत है। सलोनी जैसे लोगों को गाइडेंस की भी जरूरत है कि जो आगे और सिस्टमैटिक वे में वो अपना एक्सपीरियंस आपसे साथ शेयर कर सकें, इसकी भी जरूरत है। तो कुछ इस तरफ भी आगे योजना है ये काम करने की, ऋतु? जी, बहुत सारी योजना है। और सलोनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, जो काम आप कर रही हैं, टोटली सल्यूट यू। ये जो आपने बोला कि काम छोटे छोटे गांव में करना है या रिमोट एरियाज जैसे हम बोलते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, डॉक्टर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट मिलती नहीं है, या तो डॉक्टर्स होते हैं या तो मशीनरी नहीं होती है, मशीनरी होती है डॉक्टर नहीं होती। ये सब चीज़ों का एक प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। एक तो हमको अपने अथॉरिटीज़ के थ्रू ये सब प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से चाहिए, और दूसरे जो मदद करने वाले भी जो जाते हैं वो पूरा सिस्टम से जाना चाहिए। अभी जैसे सिलेंडर आके पहुंच गए हैं, तो सिलेंडर में रेगुलेटर्स नहीं है, तो अगर कोई सिलेंडर दे रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि अगर ये पहुंचते हैं तो कैसे सही सलामत पहुंचना चाहिए यूज करने के लिए। वैसे ही हमने किया कि जो बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया, बहुत अच्छा सुझाव है कि आपको सोचना है किस दिशा में कि क्या जरूरत है। ऋतु छाबड़िया जैसे लोग, अनिल गुप्ता और काम कर रहे हैं, ये बहुत उदाहरण है। और शो में आज अभी बस सिर्फ इतना, कल जब मुलाकात होगी तो कुछ नए मेहमान, कुछ नए चेहरों के साथ हम मौजूद रहेंगे। आज अभी बस सिर्फ इतना, आर पार की तैयारी अमीश जी के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन।